हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम सागर और आप दे रहे हैं मेकिंग में अविचलन। तो आज हम लोग करने वाले हैं 8 इंच स्पीकर को रिपेयर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हमारे चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं आपके सामने एक 8 इंच स्पीकर है जो कि बहुत ही बुरी हालत में है और इसको ही मैं ठीक करके दिखाऊंगा, तो आप लोग देख सकते हैं। और इसको ठीक करने के लिए हम लोग को जो जो सामान लगेगा वो आपको मैं अब दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों हम लोग को जो चीज़ चाहिए वो एक 8 इंच स्पीकर का पेपर, एक कॉयल, एक स्पाइरल, एक डस्ट कैप और लीड सोल्डर करने के लिए लीड का वायर और कुछ पीवीसी पेपर का स्ट्रिप, और चाहिए 2 ग्लू, एक कॉयल को चिपकाने के लिए और एक पेपर को चिपकाने के लिए। तो दोस्तों अब हम लोग स्पीकर से पेपर को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए मैंने पेपर को निकाल लिया है। अब जहाँ पे कॉयल रहता है, मतलब कि जहाँ पे कॉयल मूव करता है, वहाँ पे हम लोग जो ब्लैक टेप होता है, पीवीसी टेप होता है, और पीवीसी टेप घुसा के हम लोग साफ़ कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे धूल मिट्टी रहता है। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग साफ़ कर लेंगे क्योंकि साफ़ नहीं करेंगे तो फिर कॉयल पे फंस सकता है। ठीक है, तो हम लोग साफ़ कर लेंगे पहले। तो दोस्तों अब देखिए हमारा जो कॉयल है वो कितनी अच्छी तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, आप लोग भी देख लेना। इसके बाद दोस्तों पीवीसी पेपर का जो स्ट्रिप है वो हमको लगा लेना है। मैं जिस तरह से लगा रहा हूँ आपको ही उसी तरह से लगा लेना है। ठीक है, और कॉयल अच्छी तरह से जब तक नहीं बैठता है तब तक आपको पीवीसी स्ट्रिप लगाना है। ठीक है, अब तो देख लीजिए इस तरह से आपको लगाना है। और एक बात दोस्तों, ये जो आप कॉयल देख रहे हैं इसका जो लीड है वो टर्मिनल के आमने सामने होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है, आपको ये ध्यान में रखना है। देख लीजिए, और मेरा कॉयल टाइट नहीं बैठा तो मैं और भी पीवीसी स्ट्रिप डाल रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से आपको पीवीसी स्ट्रिप डालना है। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए हमारा जो कॉयल है वो अच्छी तरीके से बैठ चुका है, बहुत ही टाइट से बैठ चुका है। और आप लोगों को भी इस तरीके से ही आपको बिठाना है। और एक बात दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जो चेसी से आपको 5-6 तार ऊपर ही रखना है। जो कॉयल का जो कॉपर का तार है वो आपको 5-6 तार बाहर में रखना है, आपको ध्यान में रखना है। नहीं तो आपका जो कॉयल है वो अच्छी तरीके से मूव नहीं करेगा और बेस या साउंड नहीं फेंक पाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अब हम लोग स्पाइरल के ऊपर ग्लू लगा के चिपका देंगे। और दोस्तों हमको कॉयल के पास में भी ग्लू लगाना है। ठीक है, तो आप भी लगा लेना। और दोस्तों हमारा ग्लू लगाने के बाद कुछ देर के लिए इसको सूखने देते हैं। ठीक है, जब तक वो सूखता है हम लोग पेपर के ऊपर छेद कर लेते हैं नाप लेकर। तो दोस्तों आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि डस्ट कैप के नीचे पे आप लोग छेद करें। ठीक है, ऊपर में छेद करेंगे तो चल जाएगा लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग डस्ट कैप के नीचे में ही छेद करें। ठीक है,
इस तरह से मैं जिस तरह से कर रहा हूँ आप लोग एक नुकीली चीज़ लेकर छेद कर लीजिए 2। ठीक है, इस तरह से आपको कर लेना है, देख लीजिए। तो दोस्तों हमारा जो स्पाइरल था वो सूख चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर पेपर को चिपका लेता है। तो पेपर को चिपकाने से पहले हमको चेसी के ऊपर ग्लू लगा लेना है। इस तरीके से आपको ग्लू लगाना है, देख लीजिए। और दोस्तों फिर हमको पेपर को चिपका देना है। तो दोस्तों जिस तरफ जो टर्मिनल है उस तरफ आपको छेद को रखना है। जो पेपर के ऊपर किया हुआ था वो छेद आपको टर्मिनल के आमना सामने रखना है और फिर आपको चिपका देना है। ठीक है, अब दोस्तों जो स्पीकर के ऊपर स्क्रू टाइट करने के लिए जो छेद दिया जाता है वो पेपर को चिपकाने की वजह से ढक चुका है। तो हम लोग सोल्डरिंग आयरन की मदद से वहाँ पे छेद कर लेते हैं। इस तरह से आपको छेद करना है, बहुत ही सावधानी से कीजिएगा, नहीं तो आपका हाथ जल सकता है। तो देखिए दोस्तों हमारा जो छेद है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर रिंग रबर लगा लेंगे। तो इसके लिए हमको ग्लू से चिपकाना पड़ेगा इसे। तो हम लोग अब ग्लू लगा लेते हैं। तो आप लोग ही इस तरह से ग्लू लगा लेना और फिर रिंग रबर को चिपका देना। और जहाँ जहाँ पे आप लोगों ने छेद किया है वहाँ आप लोग छोड़ के रिंग रबर लगा लेना, क्योंकि नहीं तो बाद में आप लोग ही स्क्रू नहीं कस पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको वहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। और फिर दोस्तों स्पीकर को पलट देना है कुछ देर के लिए, इसको सूखने देना है, नहीं तो सोल्डर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा स्पीकर जो है वो सूख चुका है। अब हम लोग वॉइस कॉइल के अंदर ग्लू लगा लेते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से ग्लू लगाना है। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लीड को टर्मिनल के अंदर से और पेपर के अंदर से घुसा लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग ये जो है इसको हम छील लेंगे। इस तरह के नाइफ से या कोई ब्लेड हो आपके पास, उससे हम इसे छील लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर इंसुलेशन लगा रहता है तो हम इंसुलेशन को छील के उसका कॉपर वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको कर लेना है। और दोस्तों फिर लीड वायर के साथ कॉपर वायर को जोड़कर सोल्डर कर देना है।
और दोस्तों लीड को थोड़ा पेपर के ऊपर रखना है, जिससे कि वो वाइब्रेशन के मदद से ना पीछे चला जाए। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा लीड को पेपर के ऊपर ही रखना है और फिर ग्लू से चिपका देना है। अब हम लोग पीछे की लीडर को सोल्डर कर लेते हैं टर्मिनल के साथ। तो दोस्तों अब हम लोग कॉपर वायर के ऊपर ग्लू लगा लेते हैं। और दोस्तों इसे सूखने के लिए कुछ देर छोड़ देते हैं। तो दोस्तों हमारा जो स्पीकर पूरी तरह से सूख चुका है। अब हम लोग पीवीसी स्ट्रिप को निकाल लेते हैं बहुत ही सावधानी से। देखिए दोस्तों, अब देखिए कितनी अच्छी तरीके से मूव कर रहा है हमारा स्पीकर। तो दोस्तों अब हम लोग डस्ट कैप को चिपका लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग स्पीकर को टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट करके पूरा फाड़ देंगे, पूरा बजा के, मतलब कि नहीं फाड़ेंगे यार, इतने मेहनत से ठीक किया है, मतलब कि आपको फुल वॉल्यूम से आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और हमारे चैनल में ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय बाय।